तो गाइस One UI 8 बीटा आ गया है सारे S25 यूजर्स के लिए इंडिया में। अब देखो फीचर्स ज्यादा नए तो नहीं है, कुछ नए फंक्शनैलिटीज आई हैं, कुछ तो ऐसी जो शायद आपको बाकी लोगों ने बताई नहीं है, वो भी बताऊंगा। और आपकी डेली लाइफ में ये कैसे काम आएंगी ये भी। लेट्स गो। तो गाइस चेंजेस काफी जगह पे हैं, लॉक स्क्रीन में भी चेंजेस हैं, होम स्क्रीन और सिस्टम वाइड सर्च में भी है। फाइल्स शेयर कैसे होंगी, मतलब सेंड एंड रिसीव में, उस पे भी काफी अपडेट्स हैं। दो ऐप्स के बीच में स्विच अब आप फटाफट कर पाएंगे। कुछ नई सेटिंग्स भी आ गई है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड सैमसंग के काफी नेटिव एप्स में छोटे मोटे इंप्रूवमेंट्स हैं। शुरू करते हैं लॉक स्क्रीन से। सबसे पहले एक नाउ बार में नया नोटिफिकेशन आया है अगर कॉल चल रही होगी आपकी, बट मेरे हिसाब से ये काफी यूजलेस है फिलहाल, और आपको बताऊंगा क्यों। होल्ड ऑन। दूसरा, दो नए टाइप के कलर चेंजिंग वॉलपेपर्स आए हैं जो दिन के टाइम के साथ कलर चेंज करते हैं। बस पैटर्न में डिफरेंस है और 4 स्टाइल्स है जिनके बीच में आप चूज कर पाएंगे। तीसरा, लॉक स्क्रीन में जो विजेट्स होंगे वो अब थोड़े से बड़े, शार्पर एंड बोल्डर हैं। तो अगर आप देखिए साइज में थोड़े से बड़े हैं तो अच्छे लगते हैं। बस अब देखिए सैमसंग काफी कुछ और कर सकता था, जैसे नाउ बार के ऑन गोइंग कॉल को क्लिक करने पे ये आ रहा है। जैसे नोटिफिकेशन में क्लिक करते हैं तो आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, लेकिन नाउ बार पे कुछ मिल नहीं रहा। आई रियली होप कि नाउ बार में वो ले आए ऑप्शंस, नहीं तो किसी काम का है ही नहीं। अच्छा, नोटिफिकेशंस का जो लुक है लॉक स्क्रीन पे, इसको चेंज करने का कोई कंट्रोल ही नहीं है। पहले ये कंट्रोल हुआ करता था S21 FE में, जैसे आप देख सकते हैं। फॉर सम रीजन इन्होंने ये हटा दिया है। क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। और बाकी मैन्युफैक्चरर्स लॉक स्क्रीन पे काफी डायनामिक एंड फ्लूइड लॉक स्क्रीन एनिमेशंस और इफेक्ट्स देते हैं। सैमसंग ना कुछ दे नहीं रहा है। इनफैक्ट फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स में भी अब बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। खैर, अब होम स्क्रीन की बात करते हैं। ऑनेस्टली यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं सिवाय विजेट्स के। तो आप देखेंगे कि विजेट्स जो है काफी रिफाइंड लगते हैं। जो टेक्स्ट का साइज है वो बड़ा है, ज्यादा रीडेबल है और स्पेसिंग भी इंप्रूव कर दी गई है। और लॉन्ग प्रेस करने पे एक हल्का सा हाईलाइट आता है जो One UI 7 में नहीं था। होम स्क्रीन पे बस इतना ही, लेकिन जो सिस्टम वाइड सर्च होता है ना, उसमें कुछ चेंजेस हैं। तो अगर आप ऐप ड्रॉअर में जाएंगे अब, जो ये जो स्क्रीन है इसमें कुछ चेंजेस हैं। पहली बात तो One UI 8 में अब ये जो कार्ड्स हैं थोड़े ट्रांसलूसेंट है। अगर आप लाइट मोड में जाएंगे तो आपको ये थोड़ा और ऑब्वियस लगेगा। और जो सजेस्टेड ऐप का सेक्शन है थोड़ा कॉम्पैक्ट है, और रीसेंट सर्चेस वगैरह ना स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक शॉट में सब दिख जाएगा। बस गाइस, होम स्क्रीन, ऐप ड्रॉअर एंड लॉक स्क्रीन में इतने चेंजेस। ऑनेस्टली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि One UI 8 है तो कुछ और नई चीजें होंगी, लेकिन इतना ही है। लेकिन एक जो मतलब का चेंज आया है वो है फाइल्स को सेंड एंड रिसीव करने में। वो उन्होंने इस बार काफी इजी कर दिया है। तो अब जब आप क्विक सेटिंग्स में जाके क्विक शेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको दो डेडिकेटेड स्क्रीन्स दिखेंगी, रिसीव एंड सेंड। अब देखिए रिसीव तो काफी ऑब्वियस है, बट हाँ अभी भी सेटिंग में जाके उसको एवरीवन पे सेट करना पड़ेगा। बाहर दे सकते थे ये, लेकिन जब फाइल्स सेंड करने की बारी आती है यहाँ पे आपको दो काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस दिखेंगे। पहला तो गाइस, सेंड स्क्रीन एकदम ब्रांड न्यू है। अगर आप सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो आप अलग अलग टाइप ऑफ फाइल्स को सिलेक्ट कर पाएंगे और इन सबको एक ही साथ में एक ही बार में भेज पाएंगे, जो पहले पॉसिबल नहीं था। और दूसरा, इन फाइल्स को सिलेक्ट करने के बाद आप देख पाएंगे कितनी फाइल्स भेज रहे हैं और क्या साइज है। एक और चेंज है, अगर सिक्योर फोल्डर में कोई ऐप है आपका, आप उसके थ्रू भी फाइल्स शेयर कर पाएंगे यहीं से। अब देखिए, जिनको पता है सिक्योर फोल्डर क्या चीज है उनको समझ आ गई है कि क्या कर सकते हैं। जिनको नहीं पता सिक्योर फोल्डर क्या है, आप कर क्या रहे हो सैमसंग फोन के साथ, बहुत ही कमाल का फीचर है, इसको जरा सर्च जरूर करना। अगला अपडेट आया है मल्टीटास्किंग में, और ये सच में बहुत यूजफुल है। तो अब मैं दो ऐप्स के बीच में फटाफट ऐसे स्विच कर पाऊंगा। वैसे कोई ये बहुत नया फीचर नहीं है। One UI 7 में भी स्प्लिट स्क्रीन में आप एक ऐप को अप टू 70% स्क्रीन एरिया दे सकते थे, लेकिन अब आप 90% तक ले जा सकते हैं, जिससे आप दो ऐप्स के बीच में बड़े इजीली स्विच कर पाएंगे। अच्छा, एक और माइनर सी चीज, अगर आप One UI 8 में कोई पॉपअप व्यू में ऐप खोलते हैं तो जो बॉर्डर है ना वो काफी पतले हो गए हैं। One UI 7 में आप देखेंगे थोड़े मोटे थे। और किसी भी पॉपअप वाले ऐप को अगर मिनिमाइज करना है, उसका जो आइकन है अब वो चेंज हो गया है। अगला, काफी चेंजेस आए हैं मोड्स एंड रूटीन्स में। पहला, अब नए प्रीसेट रूटीन्स एंड ऑटोमेशंस आ गए हैं। तो आपका फोन आपको खुद बता देगा कि उसको चार्ज पे रखने की जरूरत है, या आपको बताएगा कि वाईफाई सिग्नल्स ठीक हैं मल्टीप्लेयर गेमिंग के लिए या नहीं, या ऐसा रूटीन जो ऐप को बंद कर देगा जब आप सो जाएंगे। साउंड एंड गेम सेटिंग्स के लिए भी डेडिकेटेड स्क्रीन है। तो अगर YouTube खुला है तो क्या सेटिंग्स होनी चाहिए, या कोई भी और म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप है तो क्या सेटिंग्स होनी चाहिए, आप सेट कर पाएंगे। अगला, रूटीन सेट करते वक्त नए ट्रिगर्स भी आ गए हैं। जैसे मान लीजिए आपकी एक्सरसाइज एंड हो गई, या अगर कोई कॉल खत्म होती है तो क्या करना है।
ट्रिगर्स के साथ साथ नए एक्शंस भी आ गए हैं इन एप्स लाइक कैलेंडर, रिमाइंडर्स एंड सैमसंग नोट्स जो One UI 7 में नहीं थे। और इन ट्रिगर्स के थ्रू अब आप जैसे कोई इवेंट क्रिएट या अपडेट कर पाएंगे, कोई रिमाइंडर क्रिएट अपडेट कर पाएंगे या सैमसंग नोट्स में कोई नोट क्रिएट कर पाएंगे। और क्लॉक ऐप के अंदर भी नए ट्रिगर्स आ गए हैं, जैसे कि कोई अलार्म क्रिएट या अपडेट करना हो, या स्टॉप वॉचेस के भी नए एक्शंस आ गए हैं। मतलब नए रूटीन्स आ गए हैं, नए ट्रिगर्स आ गए हैं एंड जो सजेस्टेड रूटीन्स है उसकी लिस्ट भी थोड़ी लंबी हो गई है। तो आई थिंक काफी सिग्निफिकेंट अपडेट है ये। शाबाश बेटा। अच्छा, सेटिंग्स में कुछ मेजर चेंज नहीं है, लेकिन एक दो सेटिंग्स है जो आपके काम की होंगी। मान लीजिए कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं और आपको वोकल्स या डायलॉग्स पे फोकस चाहिए, तो आप लॉन्ग प्रेस कीजिए वॉल्यूम स्लाइडर पे और एक बूस्ट डायलॉग का अब ऑप्शन आ गया है। अगला, बैटरी सेटिंग्स में बैटरी प्रोटेक्शन में आप मोड चूज कर पाएंगे, बेसिक विद अडेप्टिव या विदाउट अडेप्टिव। जैसे पहले One UI 7 में आप उन दोनों में से कोई एक ही चूज कर सकते थे। मतलब पूरा एक वर्जन शिफ्ट हो रहा है, लेकिन सेटिंग्स में कुछ ज्यादा चेंज आया नहीं है। खैर, जो मेजर अपडेट्स हैं जो आपको एक्चुअली काफी काम आएंगे रोज जब आप फोन यूज कर रहे होंगे, वो सैमसंग के नेटिव एप्स में है, उनकी बात करते हैं। पहले तो गैलरी ऐप में कुछ अपडेट्स हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट्स फोल्डर में जाएंगे, सारे स्क्रीनशॉट्स अब कैटेगराइज हो जाते हैं अपने आप इनटू बोर्डिंग पासेस, शॉपिंग, लोकेशंस। तो स्क्रीनशॉट ढूंढना अब काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। अगला काफी माइनर सा है। मान लीजिए आप शेयर का बटन दबाते हैं तो एक ना एनिमेशन है, जैसे ये फोटोज एक साथ चूज होती हैं। One UI 7 में आप देखेंगे ये एनिमेशन नहीं थी। और जो ये एक्स्ट्रा ऑप्शंस का जो मेन्यू है अब थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया और वेल ऑर्गेनाइज भी। सेम चीज फाइल्स ऐप में डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे तो कहां से क्या डाउनलोड हुआ था वैसे ही कैटेगराइज्ड है। और अगर आप रिसेंट्स में भी जाएंगे तो भी आपको वो कैटेगराइजेशन दिखेगी। और वेदर ऐप में एनिमेशन थोड़ी और रियलिस्टिक हो गई है। अगला, फोन का जो डायलर है इसमें दो छोटे अपडेट्स हैं। गाइस, पहले तो जो कॉन्टैक्ट कार्ड है ना उसका प्रीव्यू स्क्रीन अब फुल स्क्रीन हो गया है, तो आप थोड़ा एक्यूरेटली एडिट कर सकते हैं। पहले आपको ये हाफ स्क्रीन मिलती थी तो वो इतना एक्यूरेट नहीं था। अगर आपको नहीं पता कि कॉन्टैक्ट कार्ड क्या होता है तो बेसिकली आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कैसे दिखे किसी और के फोन पे जब आप उनको कॉल करते हैं। और दूसरा, पहले आप कॉल रिकॉर्डिंग कॉल लॉग में ही चेक कर सकते थे, अब आप उसी कॉन्टैक्ट के हिस्ट्री में जाके उस कॉल रिकॉर्डिंग को प्लेबैक कर पाएंगे। अच्छा, सिक्योर फोल्डर में भी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल अपडेट्स आए हैं। पहले तो आप सिक्योर फोल्डर को कंप्लीटली हाइड कर सकते हैं, कहीं नहीं दिखेगा और उसको सिर्फ आप क्विक सेटिंग्स में जाके एक्सेस कर पाएंगे। और दूसरा, सिक्योर फोल्डर में जो एप्स है आप उनको भी हाइड कर पाएंगे, तो उन एप्स में जो नोटिफिकेशंस आएंगी वो कहीं नहीं दिखेंगी। एंड दैट्स इट गाइस, यही कुछ यूजफुल एंड नोटिसेबल चेंजेस हैं जो आपको एवरीडे यूज में काम आएंगे। और भी अपडेट्स होंगे छोटे मोटे, उनको मैंने इस वीडियो में नहीं डाला है। बट सच बताऊं ना तो बहुत मेजर अपग्रेड नहीं फील हुआ। One UI 7 से इसको आप One UI 7.5 बोल सकते हैं। ये One UI 8 के लायक नहीं लगा मुझे। सैमसंग यूजुअली जब एक पूरा वर्जन शिफ्ट करता है, एक नया बेंचमार्क सेट करता है, जो इस बार मुझे लगा मिसिंग है। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये पहला बीटा है, हो सकता है थोड़े और अपडेट्स आए, नए फीचर्स भी आ सकते हैं। पर जनरली जहां तक मैंने देखा है, जो पहला बीटा होता है उसमें मोटे मोटे अपडेट्स या नए फीचर आ जाते हैं, तो कहना थोड़ा मुश्किल है। पर खैर, ये फ्लिप एंड फोल्ड के साथ जब फोन्स आएंगे जुलाई में, होपफुली इसका फाइनल वर्जन भी आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। फिर भी कुछ सवाल जवाब रह गए हो तो प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और वो बेल आइकन मार्क करके नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, बहुत हेल्प मिलती है। मिलते हैं।